बिलासपुर से बड़ी खबर ब्रेक से पहले जाने पर भी हम बता रहे थे और अभी भी आपको बता दें कि यहां पर मैग्नेटो मॉल में आग लगने की घटना सामने आई है और पूरे मॉल में धुआं ही धुआं फैल गया है। इसकी तस्वीरें भी बहुत जल्द दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं। फायर ब्रिगेड जो है वो उसको खबर कर दी गई है। पूरी गाड़ियां जो हैं वहां पर फायर ब्रिगेड की वो मौके पर पहुंची हुई हैं। मॉल में आग लगी तो हड़कंप मच गया क्योंकि धुआं ही धुआं मॉल में हो गया है और इसकी वजह से लोगों को परेशानी जाहिर तौर पर आई है। और आज छुट्टी का दिन, मल्टीप्लेक्स भी यहाँ पर दो मल्टीप्लेक्स हैं जो जानकारी है उसके मुताबिक। और ये जानकारी आ रही कि फूड कोर्ट जो है वहाँ ये आग लगने की घटना सामने आई है। फूड कोर्ट मैग्नेटो मॉल में चल रहा था और यहाँ ये आग लगी तो इसके बाद पूरे मॉल में धुआं ही धुआं हो गया है। लोग थोड़े से घबरा गए लेकिन फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ मौके पर मौजूद हैं और वहाँ से लोगों को सुरक्षित निकालने का काम भी शुरू हो गया है। आज चूँकि दीपावली का अगला दिन होता है तो लोग छुट्टी मनाते हैं, एंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, मॉल जाते हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ कि लोग बड़ी संख्या में पहुँचे हुए थे, फिल्म देखने जाते हैं। और दो मल्टीप्लेक्स चूँकि यहाँ पर हैं तो लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर फिल्म देखने भी आए थे। और इसी दौरान ये आग लगने की घटना यहाँ पर हुई है और ये फूड कोर्ट बताया जा रहा है जहाँ पर ये आग लगी है। तो रेस्टोरेंट एरिया जो होता है, अलग अलग रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वहाँ पर यह आग लगने की घटना सामने आई है। और अमूमन हम मॉल्स में देखते हैं कि ये मल्टीप्लेक्स के बिल्कुल नज़दीक ही फूड कोर्ट एरिया बनाया जाता है। विनोद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं कि ये फूड कोर्ट एरिया कहाँ है और कितनी बड़ी आग लगने की घटना है। विनोद, क्या जानकारी इस पूरी घटना को लेकर के? अभी जो जानकारी है, ताज़ा जानकारी है कि मैग्नेटो मॉल के नजदीक ही फूड कोर्ट है और काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर जाते हैं। क्या छुट्टी का दिन है, त्योहार का भी समय है, ऐसी बहुत सारे लोग वहां पहुंचे और जहां पर आग लगी है उस इलाके में भी जैसा बताया जा रहा है कि काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। और जैसे ही अचानक आग लगने की सूचना मिली उसके बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। धुएं का गुबार इतना ज्यादा था कि लोगों को निकालने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। हालांकि अभी जो जानकारी ताजा अपडेट मिल रही है वो ये कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन धुएं का गुबार अभी भी बरकरार है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद और ये फूड कोर्ट जो आप बता रहे हैं ये क्या मॉल के करीब है या मॉल के अंदर ही है? देखिए, फूड कोर्ट जो है वो मॉल से लगा हुआ है, मॉल के अंदर नहीं है कोई। मॉल से लगा हुआ इलाका है फूड कोर्ट का। जैसे मैंने बताया कि काफी सारे इलाके में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ फूड कोर्ट भी है और भी दूसरे रेस्टोरेंट आसपास के इलाके पे मौजूद हैं। तो वहां पर ये आग लगी हुई थी फूड कोर्ट के उसमें। और अभी फिलहाल अच्छी बात यह है कि लोगों को निकाल लिया गया बाहर और दमकल की गाड़ियां अभी भी लगी हुई हैं। धुआं काफी ज्यादा है, धुआं का गुबार काफी ज्यादा है। तस्वीरें जो विनोद आपने भेजी हैं वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को भी। और इन तस्वीरों को अगर देखा जाए तो काफी धुएं का बहुत ज्यादा गुबार यहाँ नजर आ रहा है और पूरा क्षेत्र जो है आसपास बिल्डिंग है। और अगर ये बढ़ती तो ये जाहिर सी बात है कि बहुत खतरनाक स्तर पर ये स्थिति बन सकती थी। तौर पर काफी ज्यादा भयावह स्थिति हो सकती थी क्योंकि रिहायशी इलाके भी हैं, काफी बड़े पॉश कॉलोनियां भी हैं, रिहायशी अपार्टमेंट हैं और इसके अलावा व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है काफी घनी बस्ती वाला इलाका कहलाता है और अगर समय रहते इस पर काबू नहीं पाया जाएगा तो काफी बड़ा नुकसान भी होगा। अभी अच्छी बात यही है कि किसी तरह की जनहानि की अभी कोई खबर नहीं है। जैसे ही मौका लगा उनको बाहर निकालने के लिए प्रयास किया गया। जो स्थानीय लोग थे वो भी जो है इसमें शामिल हो गए थे निकालने के लिए। और दमकल की गाड़ियां जैसे ही अंदर पहुंची उसके बाद धुएं के गुबार से भी लोगों को निकाला गया। फिलहाल अभी जानकारी मिल रही है कि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि किस तरह की जनहानि हुई हो। बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
बड़ी खबर बिलासपुर से ये इस वक्त हमारे संवाददाता विनोद जो जुड़े थे वो बता रहे थे कि ये मैग्नेटो मॉल में आग लगने की घटना सामने नहीं आई है, बल्कि मैग्नेटो मॉल के बिल्कुल लगा हुआ एक फूड कोर्ट है जहां पर बड़ी संख्या में लोग पकवान खाने के लिए पहुंचते हैं। तो ये फूड कोर्ट में आग लगने की जानकारी, बिल्कुल मैग्नेटो मॉल से बिल्कुल सटा हुआ ये फूड कोर्ट है, इसमें यह आग लगने की घटना सामने आई। जैसे ही दमकल को खबर मिली, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि अफरा तफरी की स्थिति यहां पर बन गई थी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर इकट्ठा हो गए थे और यह मॉल जो है, मॉल के आसपास भी धुआं फैल गया, मॉल के आसपास भी धुआं फैल गया और इसके बाद यहां भी अफरा तफरी की स्थिति बन गई। किसी को लगा कि शायद मॉल में ही आग लगने की घटना सामने आई, लेकिन ये फूड कोर्ट, ये देखिए, ये है फूड कोर्ट जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये वही फूड कोर्ट है जहां पर ये आग लगने की घटना सामने आई। मॉल में ये आग लगने की घटना नहीं हुई है, लेकिन धुआं फैला तो वहां पर भी अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी, क्योंकि उस वक्त मॉल में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और आसपास भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। ये फूड कोर्ट जो है, वहां ये आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि अभी जो जानकारी, ताजा जानकारी विनोद हमारे सहयोगी दे रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आग को काबू में कर लिया गया है और स्थिति अभी ठीक बताई जा रही है। ऐसी कोई जनहानि जैसी कोई खबर नहीं आ रही है। और एक बार फिर से अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। तो साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है जो आज शुरू हो चुका है और अब ये हम कह सकते हैं कि अब ये अपने अंतिम चरण में है। अलग अलग कलाएं या अलग अलग तरीके से ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। शुरुआत में जब हमने सूर्य ग्रहण की तस्वीरें जैसे जैसे आई और अब तक पहुंचाई तो उसमें नजर आ रहा था कि सूर्य का बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो, अगर ये देखें कि धार्मिक मान्यता के अनुसार देखें तो राहु ने ग्रसना उसे शुरू कर दिया है, लेकिन दरअसल चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ये आकार और सूर्य को और ढकता जाता है। तो ये सूर्य ग्रहण की तस्वीर, हालांकि ये खग्रास सूर्य ग्रहण है, आपको बता दें। और खग्रास का मतलब होता है कि सूर्य पूरा, इसमें सूर्य को चंद्रमा पूरा ढकता नहीं है, बल्कि कुछ हिस्सा इसका ढकाता है। और अब जबकि सूर्यास्त का समय भी नज़दीक है, तो ऐसे में जो मोक्ष कहा जाता है, यानी कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और उसके बीच में ग्रहण जब आता है तो वो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचते नहीं है और उसे ही हम ग्रहण कहते हैं। लेकिन जब ये पूरा ग्रहण निकल जाता है उसके बाद मोक्ष होता है। प्रदेश के गृह मंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं वो भी, आप उनको भी देख पा रहे होंगे, वो भी पहुंचे हुए मंदिर। और ये ग्रहण काल में जप तप ध्यान का बड़ा महत्व माना जाता है, तो वे भी यहाँ मंदिर में ही, मंदिर परिसर में ही मौजूद हैं। और तस्वीरें हम आपको सूर्य ग्रहण की भी लगातार दिखा रहे हैं। सूर्य पर ग्रहण लगा, देखिए अलग अलग तस्वीरें, भोपाल की तस्वीर देख लीजिए, मुंबई की तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि मुंबई में 6:09 तक ये ग्रहण चलता रहेगा। अमृतसर में सबसे पहले नजर आया और जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मोक्ष जो है वो भी अमृतसर में ही हो जाना है, लेकिन मुंबई में सबसे आखिर तक ये ग्रहण नजर आएगा। 6:09 तक ये बताया जा रहा है। इसके अलावा श्रीनगर में, दिल्ली में जो ग्रहण काल के दौरान की जो तस्वीर है सूर्य की, वो आपको हम दिखा रहे हैं। अमावस्या पर ही ये खगोलीय घटना, अद्भुत खगोलीय घटना जो है वो घटती है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास हमारे सहयोगी इंदौर से जुड़े हुए हैं, जितेंद्र जुड़े हुए हैं भोपाल से, और पवन लगातार जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। अब चलते हैं राजधानी भोपाल की तरफ और भोपाल में जानते हैं जितेंद्र से, क्योंकि यहां पर
जितेंद्र पहले भी बता रहे थे कि इस खगोलीय घटना को करीब से लोग देख सकें, समझ सकें, इसके लिए खास इंतजाम विज्ञान केंद्र की तरफ से किए गए हैं। कैसा महसूस किया लोगों ने जो इस खगोलीय घटना को जितेंद्र देख रहे थे? अभी भी ये खगोलीय घटना घट रही है जब आप और हम बात कर रहे हैं, तो क्या नजारा बन रहा है और कैसे इनको समझाया जा रहा है कि ये जो खगोलीय घटना हो रही है ये कैसे उनको बताया जा रहा है वैज्ञानिकों की तरफ से? बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो अब जो है जो सूरज है वो बादलों में ढक चुका है, और अगर इस तरह की हम लोगों से जानकारी लेते हैं, सर अब ये नजारा कब नजर आएगा, कब देखने को मिलेगा? अभी अगला सूर्य ग्रहण होगा अगस्त 2027 साल अगस्त 2 तारीख को। अगला सूर्य ग्रहण होगा 2027 साल अगस्त 2 तारीख को, लेकिन उसी टाइम में जब मानसून है तो मानसून का वजह से वो दिखने का संभावना बहुत ही कम है। मैम, ये आप लोगों ने काफी मेहनत की, अब ये नजारा हमें कब देखने को मिलेगा? अगस्त 2027 में। तो क्या वजह रही कि जल्दी सूरज बादलों में ढक गया? एक्चुअली आप देख पा रहे हैं वहाँ पर एक बड़ी सी ट्री हमें हिंडर कर दिया था हमारे पूरे प्रोग्राम को, और उसके कारण हम पूरी तरीके से जो पार्शल हमारा सोलर एक्लिप्स था उसको हम देख नहीं पाए हैं जी। तो मैम काफी अब ये जो है इसे क्या कहेंगे इस घटना को, जो काफी शॉर्ट टाइम की, अब ज्यादा जो आंशिक ये सूर्य ग्रहण था, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब रहेगा, कुछ इसका आइडिया रहता है? सर, ये आंशिक सूर्य ग्रहण था, कितना ज्यादा आपकी टीम ने पूरी मेहनत की, और अब कब हमें ये नजारा देखने को मिलेगा? हाँ, ये कब नजारा देखने मिलेगा एनवी साहू? अगस्त 2 तारीख 2027 साल। पर साहू जी इस बात को और बता दें कि भोपाल में जबरदस्त मानसून का सीजन रहता है अगस्त का महीना, तो 90% चांसेस है कि हमारे यहाँ भारी भरकम बारिश होगी। अगर इस साल जैसी हो गई तब तो चांसेस ही नहीं है। ये पूरी टीम है यहाँ पर रीजनल साइंस सेंटर की, हम आपको सबको बताना चाह रहे हैं। इन लोगों ने लगातार मेहनत की, टेलीस्कोप लगाया और लोगों तक वो दृश्य पहुंचाए, क्योंकि नेकेड आई से नहीं देख सकते थे। आप लोगों का बहुत बहुत न्यूज 18 भी सैल्यूट करता है, क्योंकि आप लोगों ने वो दृश्य लोगों को घर बैठे की ताकत है। आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल आम जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, पूरे प्रदेश से जुड़ने का प्रयास कर रहा है कि आप देखें कहाँ से लोग आए जो घर बैठे टेलीविजन देख रहे हैं। जी हाँ, लोगों के मिथक दूर होने के लिए उनको प्रश्न करना होगा, प्रश्नों के पीछे उत्तर ढूंढना होगा और उसमें वैज्ञानिक तर्क लगाना होगा कि साइंटिफिक लॉजिक की तरीके से हमें देखना पड़ेगा। रहे उनकी किरणों के सामने सूर्य ग्रहण पे हमें क्या असर होगा? कुछ असर नहीं हुआ। बाकायदा हमारी ऑडियंस ने, हमारी पब्लिक ने, हमारी टीम ने बिस्किट्स ऑर्गेनाइज किए थे, पूरी टीम ने, किसी ने प्रकाश की व्यवस्था की, किसी ने कुछ किया कि किसी में कोई कमी न रह जाए। आपको लगता है कि हमने कमी छोड़ी है? नहीं, लेकिन जो जानकार हैं, जानकार उनसे पूछिएगा एक बार जितेंद्र की बिस्किट्स भी अरेंज किए थे। ग्रहण काल में खाना नहीं चाहिए, धार्मिक मान्यता ये है कि उस टाइम उस वक्त भोजन नहीं करना चाहिए। टेलीस्कोप की प्रोजेक्शन से देखें, पिनहोल कैमरा हो या बाइनोकुलर को भी जो धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, इसे साइंस कितना मानता है? जी देखिए, हम लोग साइंस सेंटर के प्रांगण में हैं। हमारा धर्म, हमारा जो वैज्ञानिक धर्म है, साइंस है, साइंटिफिक बात जो है, तो उसके रूप में तो हम बड़ा एंजॉय करते हुए सब पब्लिक ने देखा। हम लोगों ने बिस्किट्स भी खाए, पब्लिक ने। हम यही बताना चाह रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत खगोलीय घटना है, सेलेस्टियल इवेंट है, इसका आनंद लें, घरों से बाहर निकलें और देखें। अब तो हमारे यहाँ से सूर्यास्त भी हो गया है। सूरज की जो रेज है वो खाने पे पड़ने से कुछ असर होता है? नहीं जी, ऐसा अभी तक कैसे कोई भी वैज्ञानिक पुष्टि तो नहीं हुई है और हम तो इस बात को नहीं जानते हैं। पर विज्ञान केंद्र का एक ही मकसद होता है, लोगों में विज्ञान में जिज्ञासा कैसे पैदा हो। धर्म के हिसाब से अब साइंस कुछ चलेगा, मानेगा? जी बिल्कुल, मैं उस कार्य क्षेत्र में मैं बिल्कुल भी अनुभवहीन हूँ, तो मैं उस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, जबलपुर का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये तो साइंस की बात हो गई। अब बात धर्म की भी कर लेते हैं, क्योंकि धार्मिक आस्था के अगर लिहाज से देखा जाए तो मां नर्मदा का तट जो है वहां अब लोगों के पहुंचने का सिलसिला और बढ़ गया है, क्योंकि पवन हमारे सहयोगी मौजूद हैं। उस वक्त भी लोग पहुंच गए थे। अब तो जाहिर सी बात है कि ग्रहण काल समाप्त होने वाला है पवन, और सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर डुबकी लगाई जाएगी और दान भी किया जाएगा। में ग्रहण काल लगभग समाप्त हो चुका है। कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, जो सूर्य ग्रहण बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था और सूर्य का लगभग 30% हिस्सा चंद्रमा से ढका हुआ था, यानी उसमें ग्रहण लगा हुआ। तस्वीरें साफ नजर आ रही थी। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि घाट पर लोगों के नहाने का, पूजन का सिलसिला शुरू हो गया है और यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है पहले से काफी तेज बढ़ चुकी है। कुछ लोग यहाँ पर ध्यान भी लगाए हुए हैं, घाट पर बैठकर और ध्यान लगा करके और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये तमाम नज़ारे हैं, तस्वीरें हैं जो ग्वारी घाट में देखने को मिलती हैं। कई बार ये तस्वीरें देखने के लिए काफ़ी इंतज़ार भी करना पड़ता है,
और ठीक है। दूसरी तरफ जो है घाट बहुत बड़ा है, यहाँ पर दूर दूर तक लोगों के नहाने का सिलसिला शुरू हो गया है। स्नान के बाद बिल्कुल दीपदान बड़ी करेंगे, संख्या में दीपदान लोग के कुल साथ ही मिलाकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बस ग्रहण काल जो है वो समाप्त होने वाला है। इंदौर में भी कुछ ही देर में मंदिरों के पट खुल जाने हैं और पहले वहां साफ सफाई की जाएगी और उसके बाद पानी से धोया जाएगा और उसके बाद मंदिरों के पट खुलेंगे। शाम को भव्य आरती भी होनी है, जाहिर सी बात है। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास से समझते हैं, इंदौर में अब सूर्य ग्रहण समाप्त होने वाला है, क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल फिलहाल हम जिस जगह मौजूद हैं उस मंदिर को पूरी तरीके से बंद किया गया है सूर्य ग्रहण के चलते और सूर्य तक के चलते। हालांकि मंदिर की दाईं और बाईं तरफ विशेष व्यवस्था की गई जहां पर जो श्रद्धालु हैं वो बैठकर पूजन अर्चन कर रहे हैं। चूंकि मंदिर प्रांगण में किसी तरह का हस्तक्षेप ना हो, इस वजह से उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं कि मंदिर के दाईं और बाईं तरफ वह बैठकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं, चिंतन और मनन कर रहे हैं। हालांकि सूर्य ग्रहण का जो वक्त है वो ग्रहण खत्म होने में कुछ मिनट बाकी है। जब ग्रहण खत्म होगा उसके बाद मंदिर का जो मूर्तियां हैं उनका अभिषेक होगा। इसके साथ साथ मंदिर अभिषेक किया जाएगा, उसके बाद बड़ी संख्या में जाहिर सी बात है कि श्रद्धालु भी पहुंचेंगे और फिर देव दर्शन करके जो मोक्ष होता है, सूर्य ग्रहण के बाद जो मोक्ष काल होता है उसमें देव दर्शन किया जाता है, पुण्य काल इसे माना जाता है। तो नदियों में स्नान किया जाता है, इसलिए कहीं नर्मदा नदी के किनारे लोग पहुंच रहे हैं, तट पर पहुंच रहे हैं और कहीं पर देव दर्शन के लिए भी तैयारियां शुरू हो चुकी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस जानकारी को साझा करने के लिए और इसी के साथ हमारी प्रस्तुति में इतना ही। नमस्कार।